अगर आप इस कहानी को टुकड़ों में नहीं सुनना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां से इस रोचक कहानी का आनंद उठा सकते हैं। जय श्री राम। महाभारत के बारे में ना जाने कितने लोगों ने लिखा है, सुनाया है, लेकिन एक ऐसी अनसुनी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये वादा कर सकता हूँ, कहानी शुरू करने से पहले भगवान जो भी आध्यात्मिक बात जय श्री राम चैनल को जो भी व्यक्ति आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक एक बहादुर योद्धा होने वाला था जिसने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी। भगवान शिव ने एक योद्धा के रूप में बर्बरीक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे 3 विशेष बाण दिए। उन्हें भगवान अग्नि देवता से एक विशेष धनुष भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था यदि वह अकेले ही इससे युद्ध करता। कथा कुछ इस प्रकार है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी से पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि इसमें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसमें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि इसमें 24 दिन लगेंगे, जबकि अर्जुन ने कहा कि उसे 28 दिन लगेंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी माँ ने उन्हें इसे देखने जाने के लिए सहमत कर लिया, लेकिन जाने से पहले उनसे पूछा कि यदि वह युद्ध में भाग लेने का आग्रह करती हैं, तो वह किस पक्ष में शामिल होंगी। बर्बरीक ने अपनी माँ से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल होगा जो कमजोर था। यह कहते हुए वह युद्ध के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ा। बर्बरीक की बात सुनकर कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की जांच करनी चाहिए और बर्बरीक के सामने एक ब्राह्मण के रूप में आया। कृष्ण ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि अगर उसे अकेले लड़ना है तो युद्ध को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसे युद्ध समाप्त करने में केवल 1 मिनट लगेगा यदि वह इसे अकेले ही लड़े। कृष्ण बर्बरीक के इस उत्तर पर आश्चर्यचकित थे और इस तथ्य पर विचार कर रहे थे कि बर्बरीक केवल 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल रहे थे। इसके लिए बर्बरीक ने 3 बाणों की शक्ति को समझाया। पहला तीर उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहता था। तीसरा तीर पहले तीर द्वारा चिह्नित सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला था या दूसरे तीर द्वारा चिह्नित सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला था, और इसके अंत में सभी तीर तरकश में लौट आएंगे। कृष्ण ने इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर बर्बरीक से कहा कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उसके सभी पत्ते बांध दे। जैसे ही बर्बरीक ने कार्य करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ती ली और उसे बर्बरीक के ज्ञान के बिना अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक पहला तीर छोड़ता है तो तीर पेड़ से सभी पत्तियों को चिह्नित करता है और अंत में भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि बाण ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर बर्बरीक जवाब देता है कि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और कृष्ण को अपना पैर उठाने के लिए कहना चाहिए। जैसे ही कृष्ण अपना पैर उठाते हैं, तीर आगे निकल जाता है और शेष पत्ती को भी चिह्नित करता है। यह घटना भगवान कृष्ण को बर्बरीक की अभूतपूर्व शक्ति के बारे में बताती है। वह निष्कर्ष निकालता है कि तीर वास्तव में अचूक हैं। कृष्ण को यह भी पता चलता है कि असली युद्ध के मैदान में अगर कृष्ण किसी को, उदाहरण के लिए 5 पांडवों को बर्बरीक के हमले से अलग करना चाहते हैं, तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक के ज्ञान के बिना भी तीर आगे बढ़ेगा और अगर बर्बरीक का इरादा है तो लक्ष्य को नष्ट करें।
इसके लिए कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि वह महाभारत के युद्ध में किस पक्ष से लड़ने की योजना बना रहा था। बर्बरीक बताते हैं कि चूंकि कौरव सेना पांडव सेना से बड़ी है और इस शर्त के कारण कि वह अपनी मां के साथ सहमत थे, वह पांडवों के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में भगवान कृष्ण अपनी मां के साथ सहमत हुए शर्त के विरोधाभास को बताते हैं। कृष्ण बताते हैं कि चूंकि वह युद्ध के मैदान में सबसे महान योद्धा थे, जो कभी भी उनके साथ जुड़ता था, दूसरे पक्ष को कमजोर बना देता था, इसलिए अंततः वह दो पक्षों के बीच दोलन कर देगा और अपने अलावा सभी को नष्ट कर देगा। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी मां को दिए गए शब्द के वास्तविक परिणाम का खुलासा किया। इस प्रकार कृष्ण अभी भी एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न युद्ध में अपनी भागीदारी से बचने के लिए बर्बरीक के सिर दान में मांगते हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बड़े क्षत्रिय के सिर का त्याग करना आवश्यक था और वह बर्बरीक को उस समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय मानते थे। वास्तव में अपना सिर देने से पहले बर्बरीक ने आगामी लड़ाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए कृष्ण बर्बरीक के सिर को युद्ध के मैदान की अनदेखी करने वाले पहाड़ के ऊपर रखने के लिए सहमत हो गए। युद्ध के अंत में पांडवों ने आपस में यह तर्क दिया कि उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इसके लिए कृष्ण का सुझाव है कि बर्बरीक के सिर को इस बात का न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसने पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरीक के सिर से पता चलता है कि यह अकेले कृष्ण थे जो युद्ध में जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी रणनीति और उनकी उपस्थिति जीत में महत्वपूर्ण थी।